हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाज़ार में कैसे डेटा आए हैं, क्या एक्सपायरी का जो है व्यू होगा जो कि नेक्स्ट वीक होगी या नेक्स्ट सीरीज की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे जो है सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुटे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, देन आफ्टर कॉल यहाँ पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग है और इसके बाद स्टॉक फ्यूचर पे सेल है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की पोजीशन की तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। तो डेटा के बेस पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एफआईआई और प्रो का जो इंटरेस्ट है वो सेल साइड से है और क्लाइंट हमेशा की तरह अपोजिट साइड में बैठा हुआ है होप के ऊपर कि बाज़ार अब रिकवरी करेगा। लेकिन बाज़ार किसी भी रिकवरी के मोड में नहीं है, जैसा कि आज मैंने चार्ट के माध्यम से बताया था। और जो भी मैंने आज ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट दोस्तों पोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने लाइक दिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट जिन्होंने भी लाइक दिए। आई ऑलवेज़ वेट फॉर दिस कि आप लोग रिस्पॉन्स दो, और लाइक आता है तो बिल्कुल ये दिल करता है कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को जो है कंटिन्यू ज़रूर करूं क्योंकि मुझे रिस्पांस मिला है। तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस। अब हम लोग मेन डेटा पे आते हैं दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 138 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 192 का शॉर्ट सेल है, प्रो के पास 25,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 7,000 के शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 26,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 18,000 के शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 415 के शॉर्ट हैं, एफआईआई के पास 279 के लॉन्ग है और प्रो के पास 121 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास वही 22 लाख की सेलिंग है, डीआई के पास 39 लाख की शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 12 लाख के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 4,78,000 के लॉन्ग है। तो डेटा की जैसा हमें समरी में ही दोस्तों क्लियरिटी के साथ दिख गया है कि दोनों बड़े ट्रेडर हैं, उनका इंटरेस्ट सेल साइड से दिख रहा है। अब थोड़ा एम टू एम बेसिस पे भी देख लें तो हम जब क्लाइंट के डेटा को जो है यहाँ पे कंसीडर करें, पूरा जो है एम टू एम निकालते हैं तो हमें एम टू एम बेसिस पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट के पास 546 5.5 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अगर एफआईआई की बात करें तो इनके पास इंडेक्स फ्यूचर का सेल है, कॉल के लॉन्ग हैं, पुट के लॉन्ग हैं और टोटल एम टू एम में 4.5 लाख यानी कि 4,45,000 का सेल पोजीशन है। प्रो की बात करें इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे शेल और पुट पे लॉन्ग के बाद इनके पास 1.25 लाख के सेल पोजीशन है, 1,14,000, जबकि अब तक ये लॉन्ग में थे एक दिन के लिए। वैसे डेटा काफ़ी कम था, मैंने इंडिकेशन भी दिया था कि डेटा काफ़ी कम है तो ऐसा कुछ इमीडिएटली नहीं दिख रहा है कि ये लोग लॉन्ग लेने के चक्कर में है या बाजार रिवर्सल हो जाएगा। अभी भी जो होप है वो डाउन साइड की है, तो उस पर नज़र रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल लेवल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसकी पड़ेगी लाइव में एंट्री और एग्जिट के लिए, और हमें समझने के लिए कि बाज़ार का जो रुख है वो क्या कहना चाह रहा है। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारा अपकमिंग वेबिनार है वो 8 मार्च है और इस ईयर में 3 से 4 बैच ही प्लान्ड हैं, तो ज़रूर जो है ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। जिनको भी हमारी एनालिसिस, हमारे डेटा एनालिसिस और स्पेशली जो ऑप्शन की जो एंट्री सीखनी है तो ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के टेक्निकल लेवल की। तो यहाँ पे 23,175 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दोस्तों 22,750 का, 1 0 ज़्यादा लगा हुआ है, इसको कम कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल सेटअप जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आज आप लोगों को चार्ट के माध्यम से अपडेट कराया था। ठीक है, ये यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डे टाइम फ्रेम पे, और आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल बियरिश फ्लैग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक बाजार ने एक ही राउंड लिया है यहाँ से, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद एक राउंड यहाँ पे है, यानी कि टोटल अभी तक 2 राउंड हो चुके हैं। ठीक है, 2 राउंड के बाद 2 राउंड की पॉसिबिलिटी और रहेगी। अब अगले राउंड में देखना होगा कि उसका हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस हाई से हम कंपेयर करेंगे। और अगर ऊपर नहीं गया, जैसे इनसाइड भी फ्लैग बना रहा है छोटा सा, और यहीं ये ब्रेक करके रिटेस्ट कर लिया, यहीं होल्ड हो गया, यहीं से सेलिंग आने लगी, तो ये यहीं से गिर जाएगा। ऑलरेडी ये 22,775 के नीचे क्लोज हो चुका है, तो बेयरिश जो है यहाँ पे वो बेयरिश जनरेट हो चुका है जो व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी पे एक बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि 22,800 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमारा जो सेल व्यू है बाज़ार का, यानी कि जो फॉल है उसकी कंटिन्यूएशन हमें दिखाई देने लगेगी, जो कि दिखाई दे रही है।
कोई भी बड़ी कैंडल से शार्प ये रिवर्सल करे यहाँ पे, उसके बाद रीटेस्ट करे, तभी जाके किसी भी रिवर्सल की परिक्रमा करनी है, मतलब कि परिकल्पना करनी है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि चार्ट को देख के दोस्तों, मेरे नज़रिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि आपका नज़रिया अलग हो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं लॉन्ग की पॉसिबिलिटी है या बाजार रिवर्स ले सकता है। ऐसा कोई अभी तक साइन नहीं है, तो हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल के पास घूम जरूर रहा है, इसीलिए हमें सस्टेन के बाद एक रीटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 49,455 के, सपोर्ट दोस्तों 48,355 के हैं। हम लोग चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, इसकी अच्छी से जो है पहचान करने के लिए मंडे के लिए। तो हम देखते हैं कि इसके जो व्यू है वो क्या है। तो सबसे पहले कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मार्केट तसल्ली से वेट कर रहा है कि किधर की तरफ चले। पॉसिबिलिटी नीचे की ज़्यादा है क्योंकि बाज़ार का सेंटिमेंट भी वही है और कोई भी बैंक इसको मेजर सपोर्ट नहीं कर रहा है। साथ में अभी लाइव में मैं एक बेयरिश फ्लैग भी यहाँ पे स्पॉट कर रहा हूँ। तो अगर ये 49,000 के नीचे जो कि बना हुआ है बना रहेगा तो यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी और ये यहाँ से फॉल दे देगा। जितना लंबा कंसोलिडेशन करेगा उतना आपको बिग फॉल मिलेगा वन शॉट में, छोटा अगर कंसोलिडेशन करेगा तो छोटे छोटे फॉल मिलेंगे। व्यू क्लियर है कि कम से कम 49,320, ठीक है, होल्ड ना करें तब तक आप सेल के लिए सोचिए, सेल साइड से हाथ मिला कर रहिए। आप भी बाकी रिटेलर की तरह लॉन्ग के ऊपर अभी मत सोचिए। ये मत सोचिए कि बाज़ार कितना गिर गया, क्योंकि डाउ थ्योरी कहती है दोस्तों कि अगर कोई गिर रहा है तो उसके पीछे गिरने का लॉजिक है, अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके पीछे बढ़ने का कोई लॉजिक है। आप ये कभी मत सोचिए कि कितना और बढ़ेगा, चलो इतना बढ़ा है तो मैं थोड़े के लिए सेल कर सकता हूँ, सेल कर देता हूँ, थोड़ा तो नीचे आएगा। वो थोड़ा नीचे नहीं आएगा बल्कि थोड़ा ऊपर और ज़रूर चला जाएगा, ठीक है। तो जो गिर रहा है उसके सेलिंग में जाइए, जो बढ़ रहा है उसके बाइंग में जाइए। रिवर्सल के लिए हमेशा एक सेटअप होता है, उसके कुछ कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो डोंट थिंक कि हमें लॉन्ग करना चाहिए। बस वही चीज़ें हो रही हैं और उसी पे रिटेलर होप पे जो है हर जगह पे लॉन्ग करके जब एक बार लॉन्ग ट्रैप हो जाता है तो वो उसको फिर क्या करता है, एवरेज करता है, एवरेज कर करके फिर वो दलदल में चला जाता है। तो ये काम नहीं करना है। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 23,485 का, सपोर्ट दोस्तों 22,850 का है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी में भी सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी की तरह ही है। इसके यहाँ पे कंसोलिडेशन भी ठीक ठाक है, ठीक है, लाइक बैंक निफ्टी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मिलता जुलता है। इसने अपना यहाँ पे कंसोलिडेशन बढ़िया किया है, ठीक है, ये वाला जोन बढ़िया कंसोलिडेशन है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे ऐसा सस्टेन करेगा तो ये यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर से सेल ही जाएगा, कोई भी लॉन्ग की गुंजाइश अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो काइंडली उसको नोट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम में @nifty ID सर्च करके वहाँ पे पिंग रहिएगा। अगर कुछ लॉन्ग की कंडीशन बनेगी, कोई रिवर्सल बनेगा तो हम ज़रूर देंगे। अदरवाइज हम डेली चार्ट पोस्ट करते हैं आप लोग की हेल्प के लिए, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं चार्ट के माध्यम से। आप सभी लोगों को पता है कि रेडीमेड कॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्लिगेशंस हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम अभी रेडीमेड कॉल आप लोगों को देने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं। हाँ, थोड़े दिन में हो जाएंगे समर्थ, एक बार की बात है, उसके बाद थोड़े दिन तक आपको जो है कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टॉक वाइज। तो 2 स्टॉक लिया है मैंने, एक जिसकी चर्चा मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ, सेल, जो कि बॉटम लेवल पे है, बढ़िया मूव आ रही है नीचे से, 3 दिन कंटिन्यू बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग। मैंने जिस दिन ये बड़ी कैंडल आई थी उस दिन इसको स्पॉट किया था, क्लियरली बताया था कि यहाँ पे नज़र रखिएगा, ये ब्रेकआउट भी कर सकता है ऊपर के लिए, ध्यान दे के चलिएगा। अब दूसरा जो स्टॉक है वो है M&M, जिसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है, ठीक है। ब्रेकडाउन अगर होगा तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त फॉल देगा, क्योंकि ये पूरा जो रेंज कंसोलिडेट किया एक बड़ा सा रेंज है, डे टाइम फ्रेम का रेंज है, कैंडल बड़ी बिग सार्क आ रही है। तो ध्यान देके चलिएगा, इसको ट्रैक कीजिएगा, अपने रडार पे लेके चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा की। तो बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी के डेटा पे देखिए क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि डेटा जो है बेरिश सेंटिमेंट के साथ है। 22 लाख के कॉल सेलर और 16 लाख के पुट सेलर है। अभी एक्सपायरी लिस्ट हुए एक ही दिन हुए हैं, कल ही हुई एक्सपायरी मंथली लिस्ट, नई एक्सपायरी जो है स्टार्ट हुई है।
तो नई घोड़ी की नई चाल बेयरिश की तरफ आती हुई 23,000 पे 145 के जो है यहाँ पे ऑप्शन ओआई दिख रहे हैं ऑप्शन के डेटा पे, और 22,800 पे 77 के जो है ओआई है। इन दोनों पे सबसे ज़्यादा ओआई जो है स्पॉट किया है और इसके नीचे बाजार क्लोज हुआ है। इसके नीचे सीधे इमीडिएटली सपोर्ट 22,700 के करीब आता है, जो कि बहुत ही माइनर है कंपेयर टू 22,500। तो मेजर सपोर्ट 22,500 पे अवेलेबल है, यानी कि ये लेवल अगर नीचे सस्टेन करता है तो आराम से 22,500 तक जाएंगे। अगर ये 23,000 की तरफ आने की कोशिश करता है तो यहाँ से प्रेशर रेडी है, यहाँ पे सेल बनेगा राइस पे। तो ये आप दोनों लेवल को मार्क करके रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे देखिए, इसका भी डेटा जो है यहाँ पे बेयरिश सेंटीमेंट के साथ ही है। टोटल जो कॉल सेलर है वो 12 लाख के करीब हैं, पुट सेलर 8,28,000 के करीब है। इसका भी जो डेटा है ना उसी तरीके से बेयरिश से थोड़ा कंपेयर टू निफ्टी डेटा कम है, तो थोड़ी इसमें जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी कम बनी हुई है। लेकिन अब इस पोजीशन के ऊपर आपको एडिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी इनकी भी नज़दीक आ रही है। ड्यू टू मंथली एक्सपायरी केवल इसमें अवेलेबल है, इसीलिए डेटा कम इसमें आते हैं। 49,000 के ऊपर देखेंगे तो 50,000 का ओआई है, और 49,000 के ऊपर देखेंगे तो 44,000 का ही ओआई है, और अब 49,000 के नीचे क्लोज हैं। नीचे लेवल पे सपोर्ट 48,500 पे अवेलेबल है। बहुत ही ब्राइट चांस है कि ये 48,500 हमें दिखा देगा। ऊपर अगर 49,500 के करीब आएगा तो प्रेशर है, हालांकि 320 सस्टेन करेगा तो एक बार 500 हिट करने की कोशिश करेगा। तो 49,300 पे भी आप नज़र रख के चलिए। इस जोन से कहीं भी रिजेक्शन लेगा तो आपको सेलिंग जो है प्रीफर करता हुआ दिखाई देगा, बाजार की सेलिंग प्रीफर कर रहा है। सो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। 2 दिन वीडियो नहीं दे पाए हैं ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट, सो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, एंड उम्मीद है कि आपकी वीडियो ये हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट सभी लोग।